लीवर फेलियर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग बात करेंगे लीवर फेलियर। लीवर फेलियर किसमें, हम लोग पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर बच्चों से रिलेटेड बात करेंगे, राइट। लीवर फेलियर एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। जब हम लोग लीवर फेलियर की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं लीवर अपना सिंथेटिक फंक्शन ना कर पाए, राइट। जैसे मान लो लीवर क्या बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर, अमोनिया से यूरिया और मेनली प्रोटीन बनाता है, ये सारे काम अगर ना कर पाए, राइट, तो हम लोग कहते हैं लीवर फेलियर। इट इज सेड व्हेन liver fails to perform synthetic functions, especially अगर मान लीजिए मैंने कह दिया लीवर जो है विटामिन भी स्टोर करता है, तो विटामिन को बनाता तो नहीं है ना, स्टोर ही तो करता है ना। तो हम लोग कहते हैं वो सिंथेटिक फंक्शन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर सिंथेटिक फंक्शन इसका कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूँ बिलिरुबिन, लीवर बिलिरुबिन भी नहीं बनाता है, जॉन्डिस इसलिए हो जाता है कि लीवर कॉन्जुगेट नहीं कर पाता है बिलिरुबिन को, इसलिए एक्सक्रीट नहीं कर पाता है। अगर बिलिरुबिन बनाने की बात हो तो वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या ब्लड में बनता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लीवर फेलियर की। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट, मान लीजिए मैंने कह दिया अगर इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज नॉट लीवर फेलियर। मैं कह रहा हूं यहाँ पे लीवर के फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, लेकिन एक डेफिनेट लेवल तक लीवर काम कर रहा होगा, राइट। अगर मैं कह दिया यही आपका हेपेटाइटिस क्या है, प्रोलॉन्ग्ड है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस लीवर डैमेज है, कंटिन्यूअस लीवर सेल डैमेज है। अब आपका जो फंक्शन होगा वो एक लेवल से कम हो जाएगा, राइट। हम लोग कहते हैं नाउ सिंथेटिक फंक्शंस decrease beyond certain level, decrease beyond certain level, राइट। हम लोग कह देते हैं डीकम्पनसेटेड स्टेट हो गया, बॉडी का काम नहीं चल पा रहा है। अब इसको हम लोग कह देते हैं नाउ इट इज लीवर फेलियर। कितना सिंपल है। हम लोगों ने कहा किसी को लीवर डिजीज हुई, लीवर इन्फ्लेमेशन हुआ, हेपेटाइटिस है, राइट। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड है तो धीरे धीरे लीवर डैमेज होता रहेगा और जो सिंथेटिक फंक्शन है वो काफी कम हो जाएगा। जब हम लोग सिंथेटिक फंक्शन की बात करते हैं तो मेनली हम लोग तीन चीजों की बात करते हैं, राइट। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, दूसरा हम लोग कह देते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, तीसरा हम लोग कह देते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन। लीवर आपका एल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो ये तीन फंक्शंस कम हो जाए, हमें जॉन्डिस, नोजिया, वॉमिटिंग, इन सब चीजों से मतलब नहीं है अगर हम लोग लीवर फेलियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस या लीवर डिजीज में चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, अगर लीवर फेलियर है तो चीजें आपकी एक डेफिनेट लेवल से नीचे आ गई और हम लोग कहते हैं सिंथेटिक फंक्शन इतने कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, तो जो चीज बॉडी में मिनिमम लेवल पे होना चाहिए था, मान लो क्लॉटिंग फैक्टर है, मिनिमम लेवल पे होता, वो मिनिमम लेवल से भी कम हो गया है, जो कोगुलेशन कराता था, मतलब ब्लीडिंग प्रिवेंट करता था। तो हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस से या कोई भी लीवर डिजीज है, इट देयर कैन बी ट्रांजिशन इनटू लीवर फेलियर अगर उसमें कंटिन्यूअस डैमेज हो और उसकी सिंथेटिक एक्टिविटी एक लेवल से कम हो जाए। तो मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस, इसका मतलब सिंपली आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, राइट। मैं लीवर फेलियर की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे चल के पेशेंट में लीवर फेलियर हो सकता है। मैंने कह दिया हेपेटाइटिस भी मेरा एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस, मैंने कह दिया एक्यूट आपका फास्ट, मतलब जल्दी से लीवर में सूजन आ गई और हो सकता है पेशेंट ठीक हो जाए, या हो सकता है पेशेंट का प्रॉब्लम ना ठीक हो, इट कैन प्रोग्रेस इनटू क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो अगर समय ज्यादा हो गया तो हम लोग कह देते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एडल्ट और बच्चों के केस में थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट होती हैं। हम लोग कहते हैं अप टू 6 मंथ अगर किसी में लीवर की प्रॉब्लम है इट इज एक्यूट, मोर देन 6 मंथ है इट इज क्रॉनिक। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं
आगे चल के अगर लीवर फेल हो गया तो वी कॉल इट एक्यूट लीवर फेलियर, एक्यूट लीवर फेलियर, राइट। और यहाँ पे अगर हम लोग कहें इतने दिन से लीवर की प्रॉब्लम है तो वी कॉल इट क्रॉनिक लीवर डिजीज, क्रॉनिक लीवर डिजीज। किसी का जिंदगी भर लीवर फेल नहीं हो सकता, इसलिए क्रॉनिक लीवर फेलियर नहीं कहते, क्रॉनिक लीवर डिजीज कहते हैं। इनका भी लीवर फेल हो सकता है, राइट। हो सकता है आगे चल के लीवर फेल हो जाए, तो हम लोग कह देते हैं क्रॉनिक लीवर डिजीज विद लीवर फेलियर, राइट, प्रोग्रेसिंग टू लीवर फेलियर। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं पेशेंट में हेपेटाइटिस हुआ, हो सकता है 4-6 महीने में ठीक हो जाएगा, हम लोग कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस है। अगर ये बना रह गया, 6 महीने से ज्यादा का ड्यूरेशन लग गया और लिवर की सूजन नहीं गई, तो हम लोग कह देते हैं नाउ इट इज क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो अप टू 6 मंथ, और मान लो एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ और लिवर फेल हो गया तो एक्यूट लिवर फेलियर। क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो लंबे टाइम तक लिवर फेल होगा तो पेशेंट जिंदा कैसे रहेगा, तो हम लोग कहते हैं इनका भी लिवर किसी ना किसी तरीके से फेल हो सकता है। हम लोग कहते हैं एक्यूट लिवर फेलियर इन क्रॉनिक लिवर डिजीज, या एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर डिजीज, या हम लोग कह देते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज प्रोग्रेसिंग टू लिवर फेलियर। तो अगर एक्यूट हेपेटाइटिस की बात करें तो 6 महीना, क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात करें तो 6 महीना, क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात करें तो कम से कम 6 महीने तक लिवर को प्रॉब्लम हो, CLD। ठीक है, आगे चल के एंड स्टेज चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, इट कैन प्रोग्रेस अप टू लिवर फेलियर, राइट। अब देखिए हम लोगों ने कहा है कि जब किसी में कॉन्सेप्ट टू हम लोगों ने कहा है लिवर फेलियर का मतलब सिंथेटिक फंक्शंस आपके क्या हो जाए, एक डेफिनिट लेवल से कम हो जाए, सिंथेटिक फंक्शंस आपके क्या हो जाए, काफी डिक्रीज हो जाए। तो कॉन्सेप्ट 2 में हम लोग बात कर रहे हैं लिवर फेलियर जिसमें सिंथेटिक फंक्शंस कम हो जाएं। कुछ सिंथेटिक फंक्शंस स्टार्टिंग में ही कम हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर क्रॉनिक डिजीज है उसमें ज्यादा दिन तक प्रॉब्लम है तो कुछ और भी आपके फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंथेटिक फंक्शन की बात करें तो हम लोग कहते हैं एक्यूट लिवर डिजीज में, एक्यूट लिवर डिजीज एंड फेलियर में 2 सिंथेटिक फंक्शंस आपके मेनली कॉम्प्रोमाइज होते हैं। पहला हम लोग कह देते हैं अमोनिया से लिवर यूरिया नहीं बना पाता, राइट। इसका मतलब बॉडी में अमोनिया ज्यादा हो जाएगा। दूसरा मैंने कह दिया क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये नहीं बन पाते हैं, ये कम हो जाते हैं, मतलब पेशेंट में चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। क्रॉनिक में ये सारी प्रॉब्लम तो ऑफ एंड ऑन हो ही सकती है। क्रॉनिक में, क्रॉनिक लिवर डिजीज में हम लोग मेनली बात करते हैं एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, राइट। एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, राइट। एल्ब्यूमिन जो मेन आपका प्रोटीन होता है इसको भी कौन सिंथेसाइज करता है, इसको भी लिवर सिंथेसाइज करता है, राइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर एक्यूट लिवर डिजीज या एक्यूट हेपेटाइटिस या एक्यूट लिवर फेलियर की बात करते हैं तो ऐसे लोगों में एल्ब्यूमिन नॉर्मल होता है, एल्ब्यूमिन कम हो जाता है तो पेशेंट में एडीमा या स्वेलिंग या एसाइटिस मिलता है। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज होता है तो एसाइटिस वगैरह मिलता है, एक्यूट लिवर डिजीज है तो अमोनिया ज्यादा हो गया और क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो गए, राइट। तो यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशंस आएंगे वो आपके एनकेफ्लोपैथी और ब्लीडिंग से रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस आएंगे, राइट। कभी कभी पेशेंट में लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है। तो हम लोग हेपेटाइटिस पढ़ रहे हैं और उसमें एक्यूट और क्रॉनिक को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया, और हम लोगों ने थोड़ी सी बात क्रॉनिक लिवर डिजीज और एक्यूट लिवर फेलियर की भी की है। तो जब भी हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस से लिवर फेलियर है, इसका मतलब सिंथेटिक फंक्शंस काफी कॉम्प्रोमाइज हैं। कुछ सिंथेटिक फंक्शंस बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, वो एक्यूट लिवर डिजीज में मिलेगा या एक्यूट लिवर फेलियर में। कुछ में टाइम लगेगा तो वो जाके क्रॉनिक लिवर फेलियर या क्रॉनिक लिवर डिजीज में मिलेंगे। तो जब भी हम लोग कहते हैं एक्यूट लिवर फेलियर या डिजीज, एक्यूट लिवर फेलियर या एक्यूट लिवर डिजीज, आगे चल के एक्यूट लिवर फेलियर हो गया, या मान लीजिए मैंने कह दिया एक्यूट हेपेटाइटिस है, प्रोग्रेसिंग टू एक्यूट लिवर फेलियर अल्टीमेटली, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीजों को मेनली देखते हैं, यहाँ पे फीचर्स ऑफ एनकेफ्लोपैथी, फीचर्स ऑफ एनकेफ्लोपैथी, राइट। हम लोग इसी को क्या कह देते हैं,
हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया इंक्रीज हो गया है, राइट। अमोनिया आपका कहाँ चला जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन को काम नहीं करने देगा क्योंकि उसके लिए टॉक्सिक है, राइट, टॉक्सिक टू ब्रेन, ब्रेन डैमेज, वी कॉल इट हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी। अभी एक्यूट लिवर फेलियर पढ़ नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं। वी कॉल इट नोन एज हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी, एनकेफ्लोपैथी। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेशेंट को जैसे दौरे आने लगे, कोमा में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, एसेट्रा। तो फीचर्स ऑफ एनकेफ्लोपैथी मतलब अमोनिया से जो यूरिया बनाने वाली चीज थी ये बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मतलब 2-4 दिन भी अगर लीवर काम नहीं करेगा तो अमोनिया बढ़ने लगेगा, लेकिन अगर 2-4 दिन लीवर काम नहीं करेगा तो बॉडी में एल्ब्यूमिन कम नहीं होगा। तो एक्यूट लिवर फेलियर में एल्ब्यूमिन या प्रोटीन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एनकेफ्लोपैथी से रिलेटेड मिलेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, फीचर्स ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग, डिक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग। डिक्रीज ब्लड क्लॉटिंग से क्या होगा, मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे लिवर सिंथेसाइजेस ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स, लिवर सिंथेसाइजेस ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके 13 होते हैं, सबको ऑलमोस्ट लिवर सिंथेसाइज करता है, और इसमें से कुछ को विटामिन के डिपेंडेंट, मतलब विटामिन के मिलेगा तब सिंथेसाइज करेगा। विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9, 10, राइट। तो अगर किसी की बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो गए तो क्लॉटिंग कम हो जाएगी, मतलब ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। कितना सिंपल है, देयरफॉर क्लॉटिंग फैक्टर्स डिक्रीजेस, कोगुलेशन आपका कम हो जाएगा, और देयरफॉर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस में इंक्रीज, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस, राइट। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग कहते हैं पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि कोगुलेशन कम हो रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके कम हो गए हैं। अगर लीवर बिल्कुल सही होता, लीवर का फंक्शन सही होता, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके क्या होता, कम ना होते, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ एनकेफ्लोपैथी, और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कोagulability कम हो जाती है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज ज्यादा हो जाती है, राइट। हो सकता है ब्लीड ना कर रहा हो पेशेंट, आप जांच करा के देखो। यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है, हम लोग कह देते हैं ज्यादा टाइम लगता है पेशेंट में, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, मतलब सीटी इंक्रीज कर जाता है। सीटी में 2 टाइप का होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीटी और ईपीटीटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब ब्लड को कोagulate करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो गए हैं। कुछ एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, राइट। कुल मिला के जैसे ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाए बीटी, उसी तरीके से यहाँ पे क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, वी कॉल इट सीटी। और सीटी में इंट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो गए हैं कि एक्सट्रिंसिक, इनको पता करेंगे हम लोग प्रोथ्रोम्बिन टाइम से, और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम मतलब एपीटीटी। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्यूट लिवर फेलियर की, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ एनकेफ्लोपैथी की, राइट। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में क्रॉनिक लिवर डिजीज है और उसमें फेलियर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट ये हम लोगों का कौन सा है, सेकेंड कॉन्सेप्ट है, इफ क्रॉनिक लिवर फेलियर या इफ क्रॉनिक लिवर डिजीज और आगे चल के इनमें फेलियर हो गया, यहाँ पे हम लोग कहते हैं ऊपर के दोनों फंक्शन तो कब का चले गए थे, पेशेंट किसी तरीके से जिंदा है अडाप्ट करके या डाइट चेंज करके। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्रॉनिक लिवर डिजीज है, व्हेन इट प्रोग्रेसेस इनटू फेलियर, यहाँ पे हम लोग कहते हैं मेनली एल्ब्यूमिन गोज डाउन। अभी तक एल्ब्यूमिन क्या था, बिल्कुल ठीक था, एल्ब्यूमिन गोज डाउन। अब यहाँ पे एल्ब्यूमिन का भी सिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज हो गया, एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज हुआ, या हम लोग कह सकते हैं एल्ब्यूमिन की हाफ लाइफ ज्यादा है। आज अगर बॉडी में एल्ब्यूमिन डाल दोगे तो 6 महीने तक वो रहेगा, धीरे धीरे वॉश आउट होगा, राइट। हम लोग कहते हैं बिकॉज
half life of albumin is half life of albumin is more as compared to क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनने बंद हो जाएं, लिवर कॉम्प्रोमाइज हो, तो 4, 6, 10 दिन, 1 महीने में खत्म हो जाएंगे। लेकिन एल्ब्यूमिन की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत एल्ब्यूमिन धीरे धीरे डिक्रीज होगा, लेकिन 6 महीना लग जाएगा इतना कम होने में कि एल्ब्यूमिन से रिलेटेड कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिलने लगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, देयरफॉर हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो गया, लेस एल्ब्यूमिन इन ब्लड। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया तो इसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा और पेशेंट में एडिमा मिलेगा, देयरफॉर डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर, राइट। और इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट में स्वेलिंग मिलेगा, राइट। हम लोग कह देते हैं एडिमा। मेनली स्वेलिंग आपके एब्डोमेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हम लोग कहते हैं फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, हम लोग इसी को कह देते हैं एसाइटिस, राइट। तो अगर एसाइटिस वगैरह से रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस मिल रहे हैं तो ये एक्यूट लिवर फेलियर या डिजीज नहीं है, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज है, राइट। या क्रॉनिक लिवर डिजीज में पेशेंट में फेलियर के सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब एल्ब्यूमिन एक पर्टिकुलर लेवल से कम हो गया। मेरे ख्याल से जो भी डिफरेंसेस मैं बताना चाह रहा हूँ तुम लोग इतनी बात समझ रहे होगे, ठीक है। लिवर डिजीज किसी को है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है, जानना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस मिल सकते हैं, डिफरेंट चीजों से हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है। और अगर एक्यूट है तो इसका मतलब डिजीजेस अलग होंगे, क्रॉनिक है तो कुछ अलग डिजीजेस होंगे, है ना। तो हमें ट्रीटमेंट भी इसी अकॉर्डिंग प्लान करना है। अभी तक जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा गया है अभी तक। आगे चल के अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एक्यूट लिवर फेलियर करा सकते हैं, राइट। मतलब 6 महीने के अंदर लिवर की कोई प्रॉब्लम हुई और 6 महीने में लिवर आपका क्या हो गया, शहीद हो गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट लिवर फेलियर। फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। acute liver failure is said when liver fails to perform its synthetic functions, storage functions, और क्या कहते हैं बिलरुबिन के कॉन्जुगेशन की बात करें, उन सब फंक्शंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो गया, वी विल सिंपली कॉल इट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज नॉट लिवर फेलियर, हेपेटाइटिस में जॉन्डिस मिल सकता है, पेन एब्डोमेन मिल सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, राइट। लेकिन अभी लिवर अपना एक मिनिमम लेवल का काम कर रहा है। अगर ये चीज बनी रह गई तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम लिवर के सिंथेटिक फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे एंड वी विल कॉल इट लिवर फेलियर, राइट। लिवर को जो सिंथेसाइज करना था उसमें लिवर फेल हो गया, जैसे सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन, राइट। इनमें से ऊपर के जो सिंथेटिक फंक्शंस हैं, लिवर 2-4 दिन भी काम नहीं करेगा तो ये कम होने लगेंगे, क्योंकि इनका हाफ लाइफ कम होता है। एल्ब्यूमिन की बात करें, लिवर इतना एल्ब्यूमिन बनाए रखता है जब तक नॉर्मल होता है कि 4-6 महीना वो नॉर्मली बॉडी में एक मिनिमम लेवल तक मेंटेन रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम आते नहीं है। तो हम लोग यहीं से एक क्लू ले ले रहे हैं कि एक्यूट लिवर डिजीज या एक्यूट लिवर फेलियर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं, क्रॉनिक में क्या एक्स्ट्रा आ सकते हैं। एक्यूट वाले तो देर सबेर आते रहेंगे। तो हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन था, और लिवर फेलियर में हम लोग कह देते हैं सिंथेटिक फंक्शंस एक लेवल से कम हो गए। एक्यूट का मतलब चलिए बहुत क्रॉनिसिटी नहीं है, जल्दी कोई डिजीज हुई है, 6 महीने तक है तो एक्यूट कह देते हैं। 6 महीने से ज्यादा लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर इन्फ्लेमेशन है, तो हम लोग कह देते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज। एक्यूट वाले में अगर आपका फेलियर के मैनिफेस्टेशन आ गए तो वी कॉल इट एक्यूट लिवर फेलियर। क्रॉनिक वाला भी कभी फेल हो सकता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेकंड हम लोग कह रहे हैं लिवर फेलियर तब कहेंगे जब सिंथेटिक फंक्शंस आपके बेयर मिनिमम लेवल से कम हो। एक्यूट लिवर फेलियर में हम लोग कहते हैं शुरू के दोनों फंक्शंस कम हो जाते हैं या इनके कम होने के मैनिफेस्टेशंस आने लगते हैं। अमोनिया रोज बॉडी में बनता है, रोज यूरिया बनता है, रोज यूरिन पास होता है, रोज हम लोग यूरिया और क्रिएटिनिन एक्सक्रीट करते हैं। एक भी दिन अगर लिवर ने काम नहीं किया तो क्या होगा, अमोनिया एक डेफिनिट कंसंट्रेशन से ऊपर चला जाएगा
और उससे रिलेटेड फिर पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। इसी तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर्स, भले ही ब्लीडिंग ना हो, एक्यूट हेपेटाइटिस में ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो क्लॉटिंग टाइम आपका बढ़ा होगा, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होंगे, पीटी, आईएनआर या एपीटीटी इन सब का लेवल ज्यादा होगा, राइट। तो शुरू में हम लोग कहते हैं एक्यूट स्टेजेस में डिटॉक्सिफिकेशन आपका अमोनिया से यूरिया ये कॉम्प्रोमाइज होता है, और दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके कम हो जाते हैं, जिनसे ब्लीडिंग टेंडेंसीज या इन्वेस्टिगेट करा के देखोगे तो ब्लीडिंग नहीं भी हुआ होगा, तो पीटी, आईएनआर और एपीटीटी आपके इंक्रीज हो जाते हैं। क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात हम लोगों ने किया है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन का भी सिंथेसिस इतने दिन से नहीं हुआ कि एल्ब्यूमिन भी कम हो गया, राइट। हम लोग कहते हैं एल्ब्यूमिन का हाफ लाइफ ज्यादा था, इसलिए एल्ब्यूमिन की कमी होने में टाइम लग गया। फीचर्स ऑफ एनकेफलोपैथी, ये जरूर एक्यूट लिवर फेलियर में मिलते हैं, राइट। हम लोग कहते हैं बच्चा है तो उसमें क्या क्या मैनिफेस्टेशन मिल सकते हैं, हो सकता है बच्चा कोमेटोज हो जाए, हो सकता है बच्चे में सीजर मिलने लगे, हो सकता है एक्सेसिव क्राई हो सकता है नींद ना आ रही हो बच्चे को, हो सकता है उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज हो गए हों। हम लोग कहते हैं इन्हीं सब चीजों को मिला के लिवर की वजह से ब्रेन खराब हुआ, ब्रेन नॉर्मल है, लिवर ठीक हो जाएगा तो ब्रेन विल अगेन बिकम नॉर्मल, तो लिवर की वजह से है, वी कॉल इट हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिक्रीज ब्लड क्लॉटिंग, तो यहाँ पे लिवर सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है एक्सेप्ट फैक्टर 8, और उनमें से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है, 2 7 9 10। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर कम बने तो इसका मतलब है कोगुलेशन आपका इम्पेयर्ड होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, और क्लॉटिंग फैक्टर्स में कुछ एक्सट्रिंसिक पाथवे के होते हैं, कुछ इंट्रिंसिक के, तो उनकी वजह से आगे इन्वेस्टिगेशन में हम लोग देखेंगे। पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी मतलब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और एक चीज होती है आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम लोग क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात करते हैं तो एक्यूट वाले फेलियर के मैनिफेस्टेशंस तो आ ही सकते हैं, कुछ क्रॉनिक लिवर डिजीज के अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं, उनकी बात करेंगे, और खासकर अगर क्रॉनिक लिवर फेलियर वाला लिवर डिजीज वाला आगे चल के लिवर फेल करता है, तब तक एल्ब्यूमिन का भी लेवल कम हो गया होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, और ब्लड वेसल से वाटर लीक कर जाएगा। ये जो प्रोटीन और ब्लड वेसल और वाटर का कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने पहले भी देखा है। मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या है, इस तरीके से मैंने कह दिया एल्ब्यूमिन पार्टिकल्स है, ब्लड में क्या है, कुछ एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन का काम होता है वाटर को अपने साथ होल्ड करके रखना, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर H2O, राइट। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है, पकड़े रहता है, तो वाटर बाहर एस्केप नहीं कर पाता है, राइट, दिस इज H2O। तो वाटर अंदर ही रह जाता है, हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल के अंदर है, राइट। लेकिन अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया किसी का, फॉल इन एल्ब्यूमिन लेवल ड्यू टू लिवर डिजीज, या मान लो एल्ब्यूमिन खाने में ही कम मिले उसको प्रोटीन, तो एल्ब्यूमिन कम हो सकता है। मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ 2 एल्ब्यूमिन के पार्टिकल्स बचे, तो 2 वाटर को ये होल्ड कर रहे हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। किस तरीके से वाटर को एल्ब्यूमिन होल्ड करता है, एक प्रेशर अप्लाई करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहाँ पे अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर चले आएंगे, राइट। हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस, ब्लड वेसल से बाहर, हम लोग कहते हैं वाटर आउटसाइड ऑफ ब्लड वेसल। ये वाटर क्या होगा, कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, हम लोग क्या कह देते हैं इसी को, पेशेंट में सूजन मिल सकती है, इट कैन लीड टू स्वेलिंग, राइट। और जब हम लोग इसका पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे स्वेलिंग है कि नहीं, दबा के देखेंगे तो इसको क्या होगा, प्रेस करेंगे तो वहां पे पिटिंग हो जाएगा, वी कॉल इट एडीमा। और यही एडिमा, यही जो वाटर है, सबसे पहले हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी, एंड वी कॉल इट एसाइटिस, फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, एसाइटिस, जिसकी वजह से पेशेंट का पेट बढ़ने लगता है, वी कॉल इट एब्डोमिनल डिस्टेंशन। कितना सिंपल है ना। और ऐसा नहीं कि केवल पेट ही बढ़ने लगेगा, बॉडी में सूजन कहीं पे भी आ सकती है, स्वेलिंग कैन
appear and progress anywhere. प्रोग्रेस एनीवेयर इन बॉडी, मतलब हर जगह बॉडी में सूजन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, स्वेलिंग कैन अपीयर एंड प्रोग्रेस एनीवेयर इन बॉडी। तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं पेशेंट में पूरी बॉडी पे मान लो स्वेलिंग हो गई, जनरलाइज स्वेलिंग ऑल ओवर बॉडी। किसमें मिलेगा ये, क्रॉनिक लिवर डिजीज या फेलियर में मिलेगा, ऑल ओवर बॉडी। हम लोग इसी को कह देते हैं नोन एज एनासार्का, राइट, एनासार्का। पूरी बॉडी पे स्वेलिंग हो जाए तो एनासार्का। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज देख लिया है एक्यूट लिवर डिजीज या एक्यूट लिवर फेलियर क्या है, और कब हम लोग कहेंगे किसी को कितने टाइम से लिवर प्रॉब्लम हो तो क्रॉनिक लिवर डिजीज है। और अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज में लिवर फेल हो जाता है तो मेनली एल्ब्यूमिन कम होने से मैनिफेस्टेशंस आपके ऐड हो जाते हैं, पुराने प्रॉब्लम्स तो एज सच रहेंगे ही ऑफ एंड ऑन। अब जैसे हम लोग एक्यूट और क्रॉनिक लिवर डिजीज या फेलियर की बात कर रहे हैं, तो कुछ वजहों से एक्यूट लिवर फेलियर होता है और कुछ वजह से ओवर पीरियड ऑफ टाइम लिवर रिकवर नहीं कर पाता है, हम लोग कह देते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज। बस कुछ कॉजेज देख लेते हैं आज एक्यूट लिवर डिजीज के। जैसे मान लीजिए मैं इस बड़े वाले चार्ट को ले रहा हूँ, यहाँ पे दुनिया भर के कॉजेज हैं एक्यूट लिवर डिजीज के। इसके पहले हम लोगों ने डिजीज क्या पढ़ी थी, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्रॉनिक लिवर डिजीज करा ही नहीं सकता, तो हम लोग कहते हैं एक्यूट लिवर डिजीज या एक्यूट लिवर फेलियर। तो बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज हेपेटाइटिस ए, राइट। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है हेपेटाइटिस कोई भी एक्यूट लिवर डिजीज करा सकता है, बट हेपेटाइटिस ए इनमें से सबसे ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वायरसेस होते हैं, जैसे इप्स्टीन बार वायरस है, साइटोमिगेलो वायरस है, हर्पीज वायरस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, मतलब बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। अभी हम लोग यहाँ पे आज के डिस्कशन में केवल बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए की, वो भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, बात बहुत डिटेल में करनी नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे दूसरा क्या कह देते हैं, कुछ ड्रग से हो सकता है। जैसे मान लो पेशेंट को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चल रहा हो, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जैसे वेल्प्रोइक एसिड, वेल्प्रोएट जो सबसे इफेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है अगर देखा जाए, या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चल रहा हो, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जैसे रिफेम्पसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, राइट। सारे के सारे लीवर के सॉरी टीबी वाले ड्रग्स हिपैटोटॉक्सिक होते हैं ऑलमोस्ट एक्सेप्ट इथम्बुटोल। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ड्रग्स एग्जाम्पल रिफेम्पसिन, इसीलिए अगर नीडेड नहीं है, किसी को टीबी नहीं है तो अंदाज के नहीं देना चाहिए। आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड एसेट्रा। तो ज्यादातर दवाएं जो टीबी के लिए चलती हैं, आगे चल के हम लोग टीबी पढ़ेंगे, वो सब क्या होती है, हिपैटोटॉक्सिक होती हैं। मायोकार्डाइटिस, मान लो हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और हार्ट लीवर को ब्लड ही ना दे रहा हो, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत इस्कीमिया होगा और लीवर डैमेज होगा। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, राइट, विल्सन डिजीज हो सकता है, हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ डिजीजेस हो सकते हैं। इसी टाइप से कुछ आपके क्रॉनिक लिवर डिजीजेस हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं। मान लो किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया, राइट, तो हो सकता है एक्यूट जैसा वो मैनिफेस्ट ही ना करे, राइट। हो सकता है किसी को मेटाबॉलिक डिजीज हो, जैसे विल्सन डिजीज है, अगर एक बार हो गया तो कभी ठीक ही नहीं हुआ। ऑटो इम्यून डिजीज है, एक्यूट भी करा सकता है और ठीक तो होगा नहीं, आगे चल के क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक जनरल परसेप्शन बना लिया है कि एक्यूट हेपेटाइटिस क्या होगा, एक्यूट लिवर फेलियर क्या होगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज क्या होगा, और किस तरीके से मैनिफेस्टेशंस या प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स हम लोग एक्यूट लिवर डिजीज या एक्यूट लिवर फेलियर का कल से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा